So today's topic is OOPS. OOPS is basically the full form is Object Oriented Programming System. The main purpose of OOPS is to deal with real world entity using programming language. जैसे कार बनाना हो गया, उसकी कैसे मॉडल्स होंगे, कौन सी कंपनी होगी, ये सब क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है. क्लास क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है विच डिफाइंस इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन डिफाइन करता है. लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑफ क्लास कहते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ अ रन टाइम एंटिटी, इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, देन स्पेस इज़ अलॉटेड फॉर द वेरिएबल इन हीप एंड द स्टार्टिंग एड्रेस इज स्टोर्ड इन द स्टैटिक मेमोरी. हम आगे देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में. हम डायरेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म और इन सब सारे कंसेप्ट से शुरू करते हैं और इसी में देख लेंगे कि कैसे वो सब क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, द एबिलिटी टू प्रेजेंट द सेम इंटरफेस फॉर डिफरेंट फॉर्म्स. मतलब कि एक ही नाम होगा लेकिन वो काम अलग अलग करेंगे. पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स. ये दो टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे. पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास कैसे क्रिएट करते हैं. क्लास कीवर्ड यूज़ करके मैंने एक पर्सन नाम का क्लास बनाया. ये मेरे क्रिएट कर दिया क्लास. उस क्लास की दो या तीन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो लिखेंगे क्लास के अंदर. पर्सन क्लास है, पर्सन का नाम हो सकता है, एज हो सकती है, तो ये सब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके बाद जो मैंने वॉइड नेम से बनाए हैं, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ मेथड के फॉर्म में बनती है. मेथड मतलब फंक्शंस. जब भी ये ब्रैकेट लगता है तो वो फंक्शन होता है. फंक्शन कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है. जैसे कि ये पर्सन चल सकता है, खा सकता है ना. तो पहले यही दो देखेंगे. वॉक, वॉइड वॉक, और क्या करेगा, नेम डालेंगे, जो भी उसका नेम होगा इज़ वॉकिंग. अगर ये कॉल होगा तो जो भी नाम से हमने कॉल किया है वो और इज़ वॉकिंग इसके साथ अटैच हो जाएगा. फिर अगर मैंने ईट कॉल किया है तो नाम आएगा इज़ ईटिंग. ठीक है. उसके बाद हमें वॉइड मेन बनाना होता है. क्या क्या बनाया हमने, पहले क्लास बनाया. क्लास के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी और कैरेक्टरिस्टिक्स में उसी क्लास के अंदर उसके मेथड्स लिख दिए, फंक्शंस लिख दिए. अलग से एक पब्लिक क्लास वॉइड मेन बनाते हैं. इसको भी किसी क्लास के अंदर हम डाल सकते हैं. ठीक है. एक पब्लिक क्लास वॉइड मेन बनाया. स्ट्रिंग ARGs, इसके क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. स्ट्रिंग मतलब कोई भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हो, और आर्ग्यूमेंट अगर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं है तो ये डेटा टाइप कन्वर्जन से कन्वर्ट हो जाता है. तो ये क्या हो गया हमारा वॉइड मेन सेंटेंस. अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. पर्सन ये वाला क्लास है. ठीक है. P1 मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है. न्यू कीवर्ड से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं. पर्सन जो है ये वाला कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. अब इस ऑब्जेक्ट P1 में मैंने वैल्यू असाइन की एज उसकी. डॉट यूज़ करके मैंने क्या की, एज, मतलब P1 डॉट क्या है, एज 24. P1 डॉट नेम, यहाँ से नेम अनुज. फिर पर्सन 2 के लिए भी मैंने असाइन कर दिया. एक पहले तो नया पर्सन 2 कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ असाइन कर दी. फिर कॉलिंग की सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में P1 की जो एज बनाई हमने उसको प्लस कर दो. प्लस करना मतलब है कि सिर्फ सेंटेंस के अंदर ऐड करना होता है, ऐसे इसमें कुछ प्लस नहीं करना होता, बस अपेंड करना होता है काइंड ऑफ. तो P1 डॉट एज, जो ये P1 डॉट एज है ये चाहिए हमें. फिर जो एज आएगी वो इसके अंदर प्रिंट होगी. प्लस P1 डॉट नेम करना है और उसका नाम भी चाहिए, तो जो नाम होगा वो भी आएगा. ठीक है. फिर तो उसका क्या आउटपुट होगा, P1 का एज क्या है 24 और P1 का नेम क्या है अनुज. तो P1 24 अनुज आएगा. बस. अगर मैंने कॉल किया ईट को, किसको कॉल किया, ईट फंक्शन को, और P1 डॉट से, तो P1 क्या है, अनुज है ना, और ईट क्या है, देखो P1 क्या है, ये इन दोनों में से कुछ एक होगा. जब वो एज कॉल करेगा तो ये होगा,
ये कॉल करे, एम कॉल करेगा तो ये होगा। तो उसने P1 के साथ ईट कॉल किया है, ईट पे जाएंगे आप। ईट पे बोल रहा है कि नेम चाहिए, नेम क्या है P1 का, अनुज, प्लस बाकी का ये एज इट इज़ ऐड कर देगा। प्लस का मतलब बस अपेंड करना होता है, मतलब एक सेंटेंस बन जाएगा, अनुज इज़ ईटिंग। ठीक है। अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म हमने क्या बोला कि द एबिलिटी टू प्रेजेंट इन द सेम इंटरफेरेंस, मतलब सेम नाम के हैं बट काम अलग अलग कर रहे हैं। देखो इधर मैंने दो क्लास पर्सन में मैंने दो वॉक नाम से वो बना रखे हैं, मेथड बना रखे हैं, लेकिन इस वॉक में अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। इस वॉक के अंदर मैंने इंट स्टेप्स डाल रखा है, मतलब कि वॉक जितना कर रहा है उसके साथ मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी काउंट करो। तो मैंने इसके लिए अलग फंक्शन बना दिया, लेकिन नाम मैंने सेम यूज़ किया है, कुछ उसमें चेंज नहीं है, डेटा टाइप भी सेम है, मैंने सब कुछ सेम किया है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या किया है मैंने, इसमें मैंने बॉडी का जो स्टेटमेंट है वो भी अलग किया है, नेम किया और कहा कि वॉक, इसने वॉक की और उसमें साथ में स्टेप्स भी बता दूँ। तो जब मैंने इसको कॉल किया P2, जैसे मैंने इसमें कॉल किया, ईट को कॉल किया था तो इसके साथ अनुज इज़ ईटिंग आया था। जब मैंने वॉक को कॉल किया तो जैसे वॉक को कॉल किया तो क्या आएगा, नेम। तो P2 का वॉक मैंने कॉल किया है तो P2 का नाम क्या है, जब मैंने P2 का नाम लिखा है कुछ भी, तो कुछ भी नेम आ गया किसका, वॉक का, और इज़ वॉकिंग, ये आउटपुट होगा। अब मैंने कॉल किया P2 वॉक और उसके साथ मैंने आर्ग्यूमेंट भी दिया है, क्यों, क्योंकि मेरे वॉक वाले में आर्ग्यूमेंट है, ब्रैकेट में मैंने इंट स्टेप लिखा है तो इसमें भी आर्ग्यूमेंट है, तो मैंने 2 लिखा है। तो कॉल होने पे क्या होगा, नेम, और किसको कॉल किया, P2, कुछ भी, वॉकड, और स्टेप्स क्या आएंगे 2। ठीक है, ये होता है, और इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जाम्पल है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है इम्प्लीमेंटेड एट कंपाइल टाइम, मतलब जब मैं लिख ही रही हूँ, मैंने अभी सिर्फ कंपाइल ही किया है, तो उस टाइम पे भी मैं देख सकती हूँ कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा है। मतलब ये मैं अगर P1 पे होल्ड करूँ तो वो वापस वही दिखा रहा है कि हाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें दो अलग अलग, मतलब मैंने वॉक के साथ मैंने स्टेप्स लिखा, अब वो वॉक जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं है वो वाला फंक्शन कॉल नहीं कर रहा, लेकिन जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट है वो वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, इसलिए वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है, क्योंकि हमने दो मेथड बनाए हैं जिनका नाम सेम है बट काम अलग अलग है, एक में हमने लोड कर दिया है और एक अपने बिना आर्ग्यूमेंट के रखा है। द टेक्निक विच अलाउ यू टू होल्ड मोर देन वन फंक्शन विथ सेम नेम है बट डिफरेंट फंक्शनैलिटी, बट उनका काम क्या क्या है अलग है। इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये एक डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसके अंदर मेथड ओवरराइडिंग आती है। इसमें क्या था, मेथड ओवरलोडिंग, और इसमें क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। इसके अंदर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ होता है। ये करता क्या है, मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है द चाइल्ड क्लास कंटेन द मेथड्स विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। एक पेरेंट क्लास और अच्छे से आगे समझाएगा, बट अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो क्योंकि टॉपिक चल रहा है। द चाइल्ड क्लास कंटेन द मेथड विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास, मतलब एक पेरेंट क्लास होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू साइन कर दी। फॉर एग्जांपल कि एक मैंने शेप नाम का पेरेंट क्लास बनाया, इसको मैंने अभी नॉर्मल क्लास बनाया है, अभी मुझे कुछ नहीं पता, अगर मेरे साथ ये कुछ नहीं है, क्या है, एक नॉर्मल क्लास है। उसके अंदर मैंने वॉइड एरिया बनाया, पब्लिक, ये मैंने क्या किया है, मेथड बनाया। इसके अंदर मेथड मतलब इस क्लास की प्रॉपर्टी बनाई है, उसके अंदर मैंने डेटा टाइप पब्लिक डाल दिया। ठीक है, वो उसका बॉडी क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिस्प्ले एरिया। इसका काम क्या होगा, एरिया को डिस्प्ले करना, इस फंक्शन का काम होगा। और ये मैंने कहाँ बताया है, क्लास में बताया, और ये क्लास बंद हो गई। मैंने एक दूसरी क्लास बनाई ट्रायंगल नाम की, उसमें से मैंने शेप क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर लिया, मतलब मैं सारी जितनी भी प्रॉपर्टी इसमें होगी मैं सारी अपने ट्रायंगल क्लास में यूज़ करूँगी। फिर मैंने एक इसकी प्रॉपर्टी बनाई ट्रायंगल क्लास के लिए, जिसमें मैंने पैरामीटर्स डाले, लेंथ, हाइट को और ब्रेथ को। फिर इसकी बॉडी क्या थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाफ इंटू पी इंटू
हाफ इंटू एच इंटू बी, मतलब वही ट्राइंगल का एरिया। अब इसने क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंड की है इसने, एरिया की। मतलब मैंने ये बनाया, ये वाला सेम कॉल हो गया, सेम एकदम, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म है, बट इसके अंदर पैरामीटर्स है। जब ये कॉल हुआ तो ये वाला जो एरिया कैलकुलेट होके आया वो यहाँ इस प्रिंट एलन में डिस्प्ले होगा। ये आंसर आएगा प्रिंट एरिया, और जो भी हमारे इंट की वैल्यूज़, अगर मैंने यहाँ पे इंट आई इज इक्वल्स टू यहीं इनिशियलाइज़ कर दिया तो वो वैल्यूज़ यहाँ प्रिंट होके आएगी। तो एक्सटेंड कीवर्ड के हेल्प से हम क्या करते हैं, ओवरराइडिंग। इसमें किसमें से इनहेरिट किया, ये पेरेंट क्लास बन गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने चाइल्ड क्लास में डाली, तो ये इसको चाइल्ड क्लास कहेंगे और इसको पेरेंट क्लास कहेंगे।